वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 11th मैथमेटिक्स है। इसका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट करनी है। बाकी एक्सरसाइज मैंने उनके वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इसमें देखें स्टूडेंट, क्या हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास क्या होता है, अयोटा होता है, इमेजरी होता है। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपको पता है एक इक्वेशन होती है हमारे पास, पोलिनोमियल होती है। P of z is a polynomial function of the complex variable z with complex coefficient। यानी कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अयोटा के फॉर्म में होगा। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा कि पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड पावर। ए जेड पावर आपके पास स्टूडेंट है जी कि n+1 है। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि प्लस ए n-1 है। और फिर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, z पावर n-1 है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास के यहाँ पर प्लस अप टू सोवन प्लस ए 1 z प्लस ए पर क्या है हमारे पास बेस 0 है। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखे है कि वेयर ए1 ए एन अच्छा जी स्टूडेंट, तो देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ए n-1 ए1 ए0 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसने क्या कहा है आपसे कि आपके पास जो ए एन है वो आपके पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड एन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, कि आपके पास जो एन है, एन असल में आपके पास क्या है, डिग्री है, पावर है, वो आपके पास क्या हो, एक तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डिग्री डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो ये इसका थोड़ा सा तारुफ था। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्टेप को जरा गौर से देखिएगा। ए स्क्वायर मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस इनटू, यहाँ पर मैं अब क्या लिखूंगा, -4 बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है, देखिए माइनस को माइनस से ज़ार करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, के प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस इनटू, अब यहाँ पर आपके पास है माइनस, मैं इसको लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि -1 जो बराबर है वो किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर के। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान मेथड है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस इनटू, अब ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, और यहाँ पर आपके पास बी आ गया, और यहाँ पर आपके पास अयोटा। अब मैं ये मुकम्मल स्क्वायर लिख रहा हूँ। कैसे किया मैंने, यहाँ पर अयोटा, इसको मैंने लिखा है 2 और इसको मैंने लिखा है बी। ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, मुकम्मल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब आपने पढ़ा होगा फार्मूला, अगर आप लोगों को याद हो छोटी क्लासों में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए जमा बी। तो ये आपके पास फार्मूला था स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए क्या है, आपके पास यहाँ पर ए है हमारे पास, वही ए है माइनस, और बी आपके पास है 2 बी अयोटा, और ए आपके पास क्या है, ए यहाँ पर प्लस आ गया, और क्या आएगा 2 बी अयोटा। तो ये आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी सवाल की सेकंड जूस है स्टूडेंट। ठीक है। अब सेकंड जूस में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि ये है आपके पास क्वेश्चन 9 a⁻² प्लस 16 b²। अब सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर, कि क्या आएगा, 9a² माइनस इंटू -16 b² आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। और आपको पता है हम इसको लिखेंगे 9a² माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 16 बी स्क्वायर। और आपको पता है
कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9a स्क्वायर माइनस इंटू अयोटा पावर 2 16b स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे माइनस ये आपके पास 16b स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये जो 9 है इसको मैं लिखूंगा 3a और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस, और ये 4 लिखूंगा इसको इसको मैं b और अयोटा। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मुकम्मल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम लिखेंगे एक बार माइनस में और एक बार किस में लिखेंगे स्टूडेंट, प्लस में लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इसको लिखेंगे 3a माइनस 4b अयोटा। एक बार हमने माइनस में लिखा है, अब हम इसको लिखेंगे एक बार किस में, प्लस में। क्या आएगा आपके पास 3a प्लस 4b अयोटा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और वो आपके पास है इसी सवाल की थर्ड जुज है। ठीक है स्टूडेंट। हम हर एक जुज को अलहदा से सेपरेट करके करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारे पास है जी ये 3x पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 3x स्क्वायर माइनस लिखेंगे यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर दोबारा माइनस लिखेंगे और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -3y स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3y स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या किया, 1 को अलग कर दिया -1 को। ठीक है। तो अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट कि 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को तो कॉमन ले लूंगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट के 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई अयोटा, इन दोनों का क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है कौन सा, प्लस और माइनस वाला। इसको लिखें अब 3 एक्स माइनस वाई अयोटा और आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई अयोटा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। चलिए स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट है इसी सवाल के हमारे पास फोर्थ जो है। अब इसमें देखें ये है हमारे पास 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 144 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है स्टूडेंट। और इसके आगे भी लिखेंगे माइनस 225 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि 144 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 को अलहदा लिखें मल्टीप्लाइड बाय 225 वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस ये आपके पास अयोटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट क्या है 9 कॉमन है। ठीक है। 9 मेरे पास क्या है कॉमन है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपके पास क्या आएगा अयोटा स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके पास 25 वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर के 9 इंटू 4x इसका क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट माइनस और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा
5 वाई अयोटा, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई, अयोटा का स्क्वायर अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, 4x माइनस 5y अयोटा, और यहाँ पर 4x प्लस 5y अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल इसका क्या है, आंसर है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसी सवाल की जो है पांचवी जुज है, वो हम करते हैं। वो है आपके पास के जेड स्केयर माइनस 2 अयोटा z माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जेड स्केयर माइनस 2 अयोटा z। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस इंटू -1, -1 को थोड़ा सेपरेट करके लिखा है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब इसी -1 को मैं क्या लिखूंगा कि जेड स्क्र माइनस 2 अयोटा z -1। आपको पता है कि अयोटा स्क्र बराबर होता है -1 के, तो प्लस क्या आ जाएगा अयोटा स्क्र स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे, आपके पास फार्मूला बनता है ए स्क्र माइनस 2ab, और ये आपके पास क्या है बी स्क्र। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट किस तरह से कि z माइनस अयोटा, और इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से कि z माइनस अयोटा इंटू जेड माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। बिल्कुल आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, इतने टिपिकल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट इसी सवाल की छठी जो है। ठीक है, तो अब इसमें देखें, ये आपको दिया गया है जेड स्क्र। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या दिया गया है, जेड स्क्र प्लस 6z प्लस 13। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या कि जेड स्क्र प्लस, ये आपके पास 6z, और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 9 + 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए जरा इसको, ये 3 स्क्वायर, ये 2ab। ठीक है, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, फार्मूला बनेगा तो मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा z+3, इसका फार्मूला बनेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास आ गया 4। अब मैं इधर क्या लिखूंगा स्टूडेंट के z+3 और इसका स्क्वायर माइनस इंटू क्या लिखूंगा -4। ठीक है, वही पहले वाला जो मेथड है उसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि z+3, ये आपके पास स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस की वजह से अब मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, z+3 और इसका स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा 2 अयोटा, और इसका क्या आ जाएगा मुकम्मल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में लिखें, z+3 प्लस 2 अयोटा, ये आपके पास z+3 और -2 अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के जो है लास्ट जो है स्टूडेंट 8वीं। ठीक है, वो आपको दिया गया है कि 2z² -22z प्लस 65। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कि 2 को कॉमन ले लेना है बाहर। तो ये आपके पास आएगा z² -11z प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू z²। अब मैं लिखता हूँ क्या स्टूडेंट, यहाँ पर -11z। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ स्टूडेंट, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कि 11 121। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर करें अगर आप लोग, कि मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है 121, वो क्यों ऐड किया है, 121 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, प्लस ये आपके पास 65 डिवाइडेड बाई 2 पहले वाला, माइनस 121 डिवाइडेड बाई 4।
ज़रा अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें इस स्टेप में कि हमारे पास यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाई 4 जमा भी किया है, 121 डिवाइडेड बाई 4 को माइनस भी किया है स्टूडेंट, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो मुकम्मल एक फ़ॉर्मूला बन रहा है, कौन-सा? कि z माइनस 11 ओवर 4, ठीक है? सॉरी 2 आएगा, क्योंकि ये 4 है तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ठीक है? ये आपके पास मुकम्मल स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये इधर इनका ज़रा एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आपके पास 130, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 121 एज़ इट इज़ ही आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट? उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 11 ओवर 2 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास कितने बचेंगे स्टूडेंट 9 ओवर 4 बचेंगे। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2 इंटू ये आपके पास z माइनस 11 ओवर 2 इसका स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में अयोटा, ठीक है? और ये इसका स्क्वायर। अब एक बार इसको जमा में लिखें और एक बार माइनस में लिखें, आपके पास आंसर आएगा क्या स्टूडेंट 2 इंटू जेड माइनस 11 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा, ये माइनस में लिखा, फिर इसको लिखें जेड माइनस 11 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 अयोटा, एक बार हमने जमा में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या है, इसका सिंपल आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करें। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज।